हेलो फ्रेंड्स, एम एस कोडर में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फॉर ईच लूप के बारे में कि फॉर ईच लूप क्या होता है और इसको हम कब यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे और फिर एक प्रोग्राम बनाकर हम इसका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। एक्सप्लेन फॉर ईच लूप विद एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर ईच लूप क्या होता है और इसको क्यों यूज़ करते हैं। For each loop is used for traversing the elements of array and collection। देखिए, जो for each loop होता है ये एक for loop की तरह ही होता है, लेकिन इसका जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं वो array के जो एलिमेंट होते हैं या फिर कलेक्शन के एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैवर्स का मतलब क्या होता है कि जैसे एरे के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं तो हर एलिमेंट को वन बाय वन ट्रैवर्स करना, रिट्रीव करना, तो उसलिए हम क्या करते हैं फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं। द जावा फॉर ईच लूप ट्रैवर्स द एरे और कलेक्शन अंटिल द लास्ट एलिमेंट। देखिए, जो जावा फॉर ईच लूप होता है ये क्या करता है, एरे और कलेक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ट्रैवर्स करता है। कब तक ट्रैवर्स करता है, जब तक एरे का या कलेक्शन के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है ये उसको टच ना कर ले। इसमें फॉर ईच लूप में हमें कोई भी कंडीशन देने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे हम फॉर लूप के अंदर कंडीशन पास करते हैं कि जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस है या 10 के इक्वल है तब तक ये फॉर लूप चलेगा। लेकिन फॉर ईच लूप में क्या होता है कि जब तक एलिमेंट्स फिनिश ना हो जाए कलेक्शन के या एरे के, तब तक ये क्या करता है, कंटिन्यू ट्रैवर्स करता रहता है। फॉर ईच लूप स्टोर्स द एलिमेंट इन द वेरिएबल एंड एग्जीक्यूट्स द बॉडी ऑफ द फॉर ईच लूप। देखिए, जो फॉर ईच लूप क्या करता है, जो कलेक्शन या फिर एरे के एलिमेंट्स होते हैं उसमें से एक एलिमेंट को उठाता है और वेरिएबल के अंदर डाल देता है और फिर फॉर ईच लूप की बॉडी को क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है। जब हम इसके सिंटैक्स को देखेंगे तब ये हमारा पॉइंट जो है ये और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं कि फॉर ईच लूप को यूज़ करने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिलता है। इट मेक्स द कोड मोर रीडेबिलिटी। देखिए, जो फॉर ईच लूप होता है जब हम इसको अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं तो वहाँ रीडेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि फॉर ईच लूप के अंदर ना तो हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत होती है, ना अपडेशन की ज़रूरत होती है, मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, और ना ही कोई कंडीशन देने की ज़रूरत होती है। ये डायरेक्टली क्या करता है, एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो एडवांटेज होता है, इट एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग एरर्स। जब हम फॉर ईच लूप को यूज़ करते हैं तो उस केस में जो एरर्स की पॉसिबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एरर किस तरह से कम होता है, जैसे हम सपोज कीजिए कि फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पर कंडीशन लगाने में अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बहुत टाइम क्या होता है कि जो लूप होता है हमारा वो इनफाइनाइट टाइम चला जाता है, यानी कि इनफाइनाइट बार एग्जीक्यूट होता रहता है। तो उस कंडीशन से बचने के लिए भी हम फॉर ईच लूप को यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब हम इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि फॉर ईच लूप को यूज़ करने से हमें क्या क्या डिसएडवांटेज का सामना करना पड़ सकता है। इट कैन नॉट ट्रेवर्स द एलिमेंट्स इन रिवर्स ऑर्डर। देखिए, जो फॉर ईच लूप होता है ये केवल असेंडिंग ऑर्डर में ही एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करता है, रिवर्स ऑर्डर में एलिमेंट को ट्रेवर्स नहीं करता है। हियर यू डू नॉट हैव द ऑप्शन टू स्कीप एनी एलिमेंट बिकॉज इट डज नॉट वर्क ऑन द इंडेक्स बेसिस। अगर आप ये चाहते हो कि एरे के एलिमेंट्स में से मैं कुछ एलिमेंट्स को स्किप करना चाहता हूँ या बीच में से किसी एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ, सपोज कीजिए कि इस तरह से आपके पास बहुत सारे एलिमेंट है 1 2 3 और 4। आप चाहते हो कि मैं 2 को यहाँ से डिस्प्ले कराना चाहता हूँ तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फॉर ईच लूप होता है ये स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है। यहाँ पर इंडेक्सिंग का कोई सीन नहीं है कि आप कोई भी इंडेक्स दोगे और उस इंडेक्स से आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स इसका बहुत ही इजी होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर कीवर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फॉर लूप में यूज़ करते हैं। फिर यहाँ पर आप डेटा टाइप लीजिएगा, डेटा टाइप के बाद यहाँ पर क्या करिएगा, आप वेरिएबल का नाम दीजिएगा और फिर इस तरह से आप यहाँ पर कोलन यूज़ कीजिएगा और फिर कलेक्शन या फिर एरे का जो वेरिएबल है जिसके अंदर एलिमेंट्स रखे हुए हैं उसको यूज़ कीजिएगा। अभी लास्ट पॉइंट में हमने देखा था, यहाँ पर आप दिखाई भी दे रहा होगा
कि जो फॉर ईच लूप क्या करता है, स्टोर्स करता है एलिमेंट इन द वेरिएबल, वेरिएबल में एलिमेंट्स को स्टोर करता है, और जो फॉर ईच लूप की बॉडी है उसको एग्जीक्यूट करता है। तो वेरिएबल के अंदर एलिमेंट्स कहाँ से स्टोर करता है, जैसे ये हमारा कलेक्शन है तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, तो इस कलेक्शन में से क्या करेगा, ये एक एलिमेंट को उठाएगा और इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा, और फिर फॉर की बॉडी को, जो फॉर ईच लूप की बॉडी है, इसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। तो चलिए इसका हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाकर भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर, और यहाँ पर आप एक प्रोग्राम देख सकते हो। यहाँ पर एक क्लास लिया हुआ है जिसका नाम लिया है हमने फॉर ईच, और यहाँ पर इस क्लास के अंदर एक मेथड है। मेथड के अंदर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इसके अंदर हमने कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर लिए हुए हैं। और यहाँ पर देखिए हमने फॉर ईच लूप को यूज़ किया है, जैसा कि हमने इसका सिंटैक्स देखा था। यहाँ पर लेफ्ट साइड में हम क्या करते हैं, डेटा टाइप लेते हैं पहले एक, फिर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और कोलन लगाते हैं, और कोलन के जस्ट राइट में हम क्या कर देते हैं, उस कलेक्शन या एरे का जो रेफरेंस वेरिएबल होता है उसको यूज़ करते हैं, जिसके एलिमेंट्स को हमें ट्रैवर्स करना होता है। तो फॉर ईच लूप क्या करेगा, इस एरे का एक एलिमेंट उठाएगा इस एरे के अंदर से, और उसको ए के अंदर डाल देगा, और फिर उसके बाद फॉर की बॉडी के अंदर आएगा, फॉर ईच की बॉडी के अंदर, और यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा, और फिर यहाँ पर दोबारा से आएगा एरे के पास और इसका दूसरा एलिमेंट उठाएगा। ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि जो एरे है उसका लास्ट का एलिमेंट फिनिश ना हो जाए, मतलब सारे एलिमेंट्स को वो ट्रैवर्स ना कर ले। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं और देखते हैं कि इस प्रोग्राम में कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ पर हम इस पर आइकन पर प्रेस करेंगे, जैसे ही आइकन पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे वो यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं। यहाँ पर अलग अलग लाइन में इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि यहाँ पर हमने system.out.println को यूज़ किया हुआ है। अगर हम यहाँ से println को हटा देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके स्पेस दे देते हैं और दोबारा से इसको रन करते हैं, तब आप देखिएगा कि एक ही लाइन में ये सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर ईच लूप कैसे यूज किया जाता है, उसका काम क्या होता है। ये बेसिकली जो कलेक्शंस होते हैं और एरेज होते हैं उसके एलिमेंट्स को ट्रैवर्स करने के लिए यूज किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, इस वीडियो से आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।